इसमें विशेषता यह है इन कॉमिक्स की कि उसमें मल्टी वॉइस हमने दी है, यानी कि हर एक पात्र को एक अलग आवाज़ देने की कोशिश की है ताकि उस कॉमिक्स का सजीव एक चित्रण सा आपके सामने आ सके। आपसे अपेक्षा है कि आप हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आइए पढ़ते हैं आज डोगा जिंदाबाद राज कॉमिक्स में। देखिए ये इसका मुख्य कवर है, बड़ा शानदार, जिसमें एक टैंक की नाल को अपने दोनों हाथों से मजबूती से के साथ पकड़कर उसे मरोड़ देता है। डोगा डोगा जिंदाबाद। राजवन के घने पेड़ों से घिरे उस छोटे से मैदान में अंधकार की चादर ओढ़े खड़ा था वह ट्रक। क्या लदा था ट्रक में? ये कौन आया जिसे देखकर रोशन हो गए थे ड्राइवर, केबिन में मौजूद ड्राइवर के मस्तिष्क के बल्ब। कौन है उधर, कौन है? वो था सामने जिसे देखकर गुंडे बदमाशों के बदन में चींटियां सी रेंगने लगती हैं। यह ट्रक यहाँ क्यों खड़ा कर रखा है तुमने? क्या लदा है इसमें? डोगा, कुछ लोगों को सुनाने की गर्ज से तेज स्वर में बोला था उसने वह नाम, ताकि ड्राइवर ने और लोगों को सुनाने की कोशिश की थी उस नाम को। ठीक पहचाना, चल नीचे उतर और मुझे दिखा कि क्या लदा है इस ट्रक में। डोगा ने गिरबान पकड़ के ड्राइवर को बाहर निकाल लिया और झटके से पटक दिया बाहर। ड्राइवर द्वारा डोगा का नाम सुनकर बाहर आ गया वो। कई लोग जिन्होंने सुन लिया था कि डोगा आया है, उन्हें सिग्नल दिया था ड्राइवर ने, वो लोग बाहर आए थे। उधर ये तुझे फौजी बताएगा डोगा कि ट्रक पर क्या लदा है। उधर एक फौजी नाम का एक आदमी आता है और अपनी बंदूक की बट से उसके सिर पे प्रहार करता है और ओह, अंधाधुंध आग बरसाता चला गया था फौजी। फौजी, यह तुमने क्या किया? अपने ही आदमी को मार डाला। डोगा कहाँ गया? मैंने गोलियां उसी पर चलाई थी। विद्युत से चमकी थी। तुमने गोलियां डोगा पर ही चलाई थी, पर अफसोस तुम्हारी गोलियां दुश्मन को पहचानने में मात खा गईं। और एक फ्लाइंग किक डोगा की पड़ी फौजी के मुंह पर। धा आह, तीर की तरह हवा में लहराया डोगा का जिस्म। और मैं जानता था कि इस सुनसान स्थान पर अंधेरे में खड़े ट्रक के पीछे जो चेहरे उभरेंगे वो काले ही होंगे। और सबको एक एक ठोकर रसीद कर दी गई। तभी डोगा के रिवॉल्वर से चली कुछ गोलियां, आवाज निकली काली मिर्च चाचा के उस अद्भुत शिष्य डोगा के निशाने में थे वो। बचपन से आज तक जो दरिंदगी देखी, बस उसे वह सूद सहित लौटा रहा था अपराध की दुनिया को। और एक घूंसे के साथ ही उस आदमी के मुंह से खून की उल्टी सी निकल आई। आउच! धप! फौजी को गायब पाया उसने। फिलहाल मुझे देखना होगा कि ट्रक में क्या है। और डोगा जाके देखता है ट्रक पर लदी उस चीज को और उसके मुंह से निकलता है उफ! फौजी वहां सचमुच फिर ना आया। डोगा जम गया उस ट्रक की ड्राइविंग सीट पर। इस ट्रक को किसी सुरक्षित स्थान तक ले जाना होगा। ट्रक को घड़ी झाड़ियों और वृक्षों की ओट में पहुंचाने के बाद रिवॉल्वर ने उगले शोले। अब इसे यहां से जल्दी कोई हिला ना पाएगा। धा 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 धा, और टायरों को पंचर कर दिया था गोली के द्वारा। तब डोगा ने फोन करके मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? पुलिस की जीप आती है। आ गया इंस्पेक्टर चीता। मुझे यहाँ क्यों बुलाया तुमने? एक ऐसी चीज दिखाने जिसे देखकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, कहता है डोगा चीता से। यह है वो चीज इंस्पेक्टर चीता। ओह माय गॉड, यह तो टैंक है। मुझे उम्मीद है इंस्पेक्टर चीता कि तुम वो सामान ले आए होंगे जिसे लाने के लिए मैंने तुम्हें कहा था। डोगा ने टैंक का दरवाजा खोल दिया। यह है वो चीज इंस्पेक्टर चीता जिसकी मौजूदगी ने मेरे मस्तिष्क के समस्त तार झंझना दिए।
और एक बॉक्स नुमा कोई चीज थी, तो उस पर लिखा था टॉप सीक्रेट। चीता उसे देखता है, पढ़ता है, टॉप सीक्रेट। टैंक में इस वॉल्ट की मौजूदगी कुछ समझ में नहीं आई। कैसा टॉप सीक्रेट होगा इसमें? सब समझ में आ जाएगा इंस्पेक्टर चीता। वह सारा सामान इसी वॉल्ट को खोलने के लिए ही मंगाया गया है। डोगा के रिवॉल्वर से निकली गोली भी इस पर बेकार साबित हुई। धा, लेकिन वॉल्ट तो खुला नहीं। उस वॉल्ट को खोलने की चेष्टा आराम कर दी थी डोगा ने और चीता ने, और ड्रिल मशीन से फिर उसे खोलने की कोशिश। चर्र चर्र वोल्ट था कि टूटने का नाम ना ले रहा था। चीता, फायर टॉर्च द्वारा तुम केवल इसके कब्जे काटने की कोशिश करो। वही करूंगा इंस्पेक्टर चीता। पूरी रात खर्चने के पश्चात भी वोल्ट नहीं खुला। इसे खोल लेने की सारी कोशिशें असफल हो गई इंस्पेक्टर चीता। अगर तुमने मुझे पहले इस संबंध में कुछ बता दिया होता तो मैं इसे खोलने का कोई और पक्का इंतजाम करके आता। चीता चल देता है। डोगा, सुबह हो चली है, मैं चलता हूं और इस संबंध में कमिश्नर त्रिपाठी से बात करता हूं। मैंने तुम्हें यहां लाकर अपना फर्ज पूरा कर दिया, अब तुम जानो और तुम्हारा काम। यह कह के डोगा अपने रास्ते हो लिया। और डोगा कहता है, इस प्रकार उस बोर्ड को खोलने की चेष्टा में कल शाम से आज सुबह तक तुम मेरे साथ थे। तुम मुजरिम कैसे हो सकते हो इंस्पेक्टर चीता? लेकिन मैं जानता हूं कि यह बात अगर तुमने अपने अधिकारी को बताई तो तुम्हारी इंस्पेक्टर चीता वाली छवि धूमिल होगी। आखिरकार तुम सारी रात कानून के एक मुजरिम के साथ ही थे। इंस्पेक्टर चीता से मिल रहा होता है डोगा जेल में, और जेल में चीता को बंद करा हुआ है। इंस्पेक्टर चीता, ये बात छिपाना भी तुम्हारे माथे पर एक भयानक अपराध का कलंक लगा रही है। मैं इस कलंक को अपने माथे पर नहीं लगने दूंगा डोगा। तो फिर चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें यहां इस कैद से छुड़वाने आया हूं, कहता है डोगा। बाहर से आती ये जोरदार नारों की आवाजें तुम तक नहीं पहुंच रही क्या डोगा? इंस्पेक्टर चीता को रिहा करो, चीता निर्दोष है। हड़ताल हड़ताल, उसे बहाल करो, उसे बहाल करो। इस तरह के नारे बाहर पुलिसकर्मी सब जेल के बाहर लगा रहे थे। उधर अगर इंस्पेक्टर चीता फरार हो गया तो टूट ना जाएगा उन सबका विश्वास। नहीं डोगा, इंस्पेक्टर चीता इस तरह फरार नहीं होगा। लेकिन अगर तुम मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो वो वाल्ट और टैंक किसी तरह कमिश्नर त्रिपाठी तक पहुंचा दो। ठीक है चीता। डोगा जा रहा है और अब डोगा अपने ढंग से पता लगाएगा कसूरवारों को इतनी शाम से कैसे निकल रहा था डोगा पुलिस हेडक्वार्टर से। उधर डोगा को देख लेते हैं पुलिस कर्मी। अरे ये तो डोगा है कानून का मुजरिम डोगा। ओए इसे गिरफ्तार करे। कमिश्नर त्रिपाठी हाय हाय, कमिश्नर त्रिपाठी हाय हाय। पर इसे गिरफ्तार करने के लिए हमारे पास हथकड़ी का है। नारेबाजी पर ध्यान दे गगले। ओह, मैं तो भूल ही गया था कि हम हड़ताल पर हैं। इंस्पेक्टर चीता पर लगे इल्जाम साजिश है, साजिश है। कमिश्नर त्रिपाठी हाय हाय, इंस्पेक्टर चीता को रिहा करो। इस तरह के नारे पुलिसकर्मी कर रहे थे शहर के वेस्ट इलाके के एक बैंक में। कुछ बदमाश जो जहां खड़ा है वही खड़ा रहे, डोंट मूव। दिन दहाड़े पड़ी उस बैंक डकैती ने बैंक में मौजूद लोगों के होश उड़ा दिए। वहां चल रही थी स्टिंगन्स, ब्रर ब्रर, और जहां गोलियां बोलती हों वहां कोई और अपनी जुबान क्यों खोले। मतलब साफ यानी सफलता। और बैंक को लूटकर गुंडे भाग रहे होते हैं। कल इसी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाऊंगा। चोर की दाढ़ी में तिनका। होश उड़ा दिए उस सायरन ने उनके।
मारे के गुलफाम। पुलिस। क्षण भर में ही सबके चेहरे सुत गए थे। गोली चलाऊं क्या गुलफाम? कानून की इज्जत करना सीखे। तेरी स्ट्रिंगर की गोली में इतनी जान नहीं कि वो खाकी वर्दी को भेज सके। और उफ, विश्व पुलिस के इतिहास में शायद ये प्रथम अवसर था। कि गुलफाम, कहीं मेरी आंखों में मुद्दे बिन तो नहीं उतर आया? हमें रंगे हाथों पकड़ने की बजाय पुलिस तो आगे निकल गई। लगता है देश में रावण राज्य आ गया है। याहू! और खुश होकर एक ने चला दी बर्र अपनी स्टिंग गन, और तभी लग गए गुलफाम की हंसी को ब्रेक जब उसकी गन को की नाल को और उसकी गर्दन को साथ साथ ही पकड़ लिया था उस दो हाथों ने। और आवाज आई, कानून हड़ताल पे है गुलफाम, मगर डोगा नहीं। टिशुम आ! डोगा ग्रुप में कैटू पड़ा था उस पर धाड़। पुलिस की हड़ताल की खबर जैसे जैसे फैली, अरे गोटिया, आज शहर की सारी ज्वेलरी शॉप लूट ली जाएगा। कहरनाक ढंग से पिल्ले मचाते हुए गोटिया ने मचा दी दहशत। चुप चुप! और लगे लोग हवा में उड़ने गोलियों की आवाज के साथ ही। और फिर, तू ही है ना इस शॉप का मालिक? मैंने 100 नंबर घुमा दिया है, ले बुला पुलिस बुला। अगर तूने पुलिस न बुलाई तो मैं तेरी गोली मार दूंगा। वो आदमी चिल्लाता है और बुलाने की कोशिश करता है। सेठ जो होता है, हेलो पुलिस। उधर से आवाज आती है, आज हड़ताल है। समझा? ट्रक में ला कर भरी जाने लगी शॉप में रखी हुई ज्वेलरी। चल अपने आदमी को बोल कि हमारे लिए कैंपा कोला लेकर आए। अरे ठहरो रे, पहले कैंपा कोला से अपने गले तो तर कर लो। सब लोग गले तर करके वहां से लूट के जा रहे होते हैं। उधर आता है डोगा हथियारों के साथ। तुम्हारे गले कैंपा कोले से नहीं, डोगा की गोलियों से तर होंगे। भाग कर आता है डोगा और धा ऐसे। कानून की हड़ताल की बात बढ़ गई थी। कानून तोड़कर कानून का हिफाजत करने वाले उस बेरहम की जिम्मेदारी। धा नहीं गोटिया, ट्रक में अब ज्वेलरी नहीं। तू और तेरे साथियों की लाशें जाएंगी। और उछाल के फेंक दिया ट्रक में डोगा ने गोटिया को। और उस सेठ ने आके डोगा से क्या कहा, डोगा तुमने मुझे लूटने से बचा लिया। अपना माल संभालो सेठ, और हड़ताल टूटने तक इसे बांध कर रखो। फिर चल दिया डोगा वहां से। आगे फाड़ फाड़ कर देख रहा था डोगा उस स्थान को। उफ, टैंक कहाँ गायब हो गया? डोगा के लिए अब रुकना वहां पर बेकार था। उधर पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में लगातार गनगना रही थी फोन की घंटियां। हेलो पुलिस हेडक्वार्टर। सर हमें बचाइए, कुछ गुंडे सरेआम हमारे ब्लॉक में घुस आए हैं और लूटपाट कर रहे हैं। ओह, इस समय वो गुंडे कहाँ हैं? सर वे लंच कर रहे हैं, आप जल्दी से पुलिस फोर्स भेजिए। देखिए गुंडे लूट भी रहे और लंच भी कर रहे हैं वहीं बैठ गए। और उधर जारी थी शहर में लूटपाट। और डोगा सुनता है, आवाजें आ रही होती हैं, लूटो, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, बचाओ। जिसे रोकने की को कमर कसे खड़ा था वो जिसे कहते हैं उसे कहते हैं डोगा। बड़ी लात डोगा की पेट में उस गुंडे के भड़ाक। और एक चिल्लाया, डोगा? क्या डोगा आ गया? क्रंच। शैतान की आंत। पुलिस हड़ताल पर चली गई तो शहर पर अपना अधिकार समझ लिया गया। और डोगा ने पिटाई शुरू कर दी गुंडों की, एक के बाद एक। आज की बात तुम्हारे चेहरों के भूगोल तुम्हें याद दिलाएंगे डोगा के कानून की। डोगा ले चला उन्हें कचरे की पेटी में फेंकने। 48 घंटों से पहले अब तुम्हें होश नहीं आएगा। उधर बच्चा चिल्लाता है, डोगा जिंदाबाद, डोगा जिंदाबाद। शत भर को ठिठक गया डोगा। डोगा जिंदाबाद नहीं बेटे, हिम्मत जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। डोगा जिंदाबाद, डोगा जिंदाबाद। उस चेहरे पर थी सफलता की जबरदस्त चमक।
फौजी, हा हा हा, वह वाल्ट खुल भी जाता तो बंबई शहर को लाशों से बांटकर भी उस चीज को पुलिसियों से छीन लाता। डैंक। बस आज वन में स्थित हमारी हथियारों की फैक्ट्री से आज तक हम कई टैंक आसपास के छोटे देशों के आतंकवादियों तक बंदरगाह द्वारा निर्यात करते रहे हैं, किंतु पिछले कुछ हफ्तों से देश में जबरदस्त पुलिस चेकिंग के कारण हमें अपना यह टैंक रास्ते में रोकना ही पड़ा। उसको निकालने के लिए पुलिस का ध्यान बटाना आवश्यक था। तब आपने वह जबरदस्ती योजना बनाई जिसका मेन किरदार था इंस्पेक्टर चीता। हमारी योजना के अनुसार इंस्पेक्टर चीता को हमें झूठी खबर पहुंचाकर एक निश्चित स्थान पर बुलाकर 24 घंटों के लिए उसे वहां रोके रखना था, ताकि उसकी जगह नकली इंस्पेक्टर चीता तबाही मचा सके, और जिसके फलस्वरूप उठे जन सैलाब के कारण पुलिस इस कमिश्नर को चीता को गिरफ्तार करना ही पड़ता, और उस पर अंधविश्वास रखने वाले पुलिस साथी हड़ताल जरूर करते, जिसका फायदा उठाकर हम अपना टैंक निर्विघ्न शहर से निकालकर बंदरगाह तक ले जा सकते थे। लेकिन ऐन वक्त पर डोगा की नज़र राजवन में खड़े हमारे टैंक पर पड़ गई, और हमने हमारी योजना के अनुसार खबर चीता तक पहुंचने से पहले उसे अपने पास बुला लिया। लेकिन फिर भी हमारी योजना पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हम भी चीता को 24 घंटे के लिए रोकना चाहते थे, जो कि संयोगवश उसने ही कर दिया। डोगा से हमारी मुठभेड़ हुई। मैं भाग निकला, किंतु छुपकर उस पर नजर रखता रहा, और जब मैंने चीता को वहां आते देखा तो मुझे लगा कि दोनों मिलकर वॉल्ट खोल लेंगे, किंतु ऐसा ना हुआ। सुबह इंस्पेक्टर चीता और डोगा वहां से रवाना हो गए। मैं जानता था कि इंस्पेक्टर चीता अब दोबारा यहाँ वापस नहीं लौटने वाला। तब मैंने फ़ोन करके अपने आदमियों को वहाँ बुलाया, और फिर जल्दी करो, उस टैंक को क्रेन पर लोड करो, हरी अप। इस प्रकार मैं सुरक्षित वाल्ट व टैंक को हेडक्वार्टर ले आया बॉस। उधर डैंक के चेहरे पे मुस्कान बड़ी खतरनाक लग रही थी। हमारा चाह पूरा हुआ फौजी, यानी कि हड़ताल। फौजी, इससे पहले कि हड़ताल टूट जाए या दूसरे राज्यों की पुलिस की मदद ले जाए, हमें अपना वो मकसद पूरा कर लेना चाहिए जिसके लिए हमने हड़ताल अरेंज की है। आपके आदेश की प्रतीक्षा है बॉस। शहर में चारों ओर वैसी दहशत फैल गई है फौजी, जैसी हम चाहते थे। पुलिस की आंखों के सामने ही हो रहे हैं अपराध, और हम इस वातावरण का लाभ उठाएंगे, और टैंक उस वाल्ट सहित शिप पर पहुंचाना है। और आज तुम्हें शिप तक पहुंचने से कोई नहीं रोकेगा फौजी, क्योंकि डोगा खुले आम हो रहे अपराधों को रोकने की चेष्टा में लगा है। चीता जेल में है, पुलिस का एक सिपाही हड़ताल पर है। हड़ताल पर। शहर में अफरा तफरी फैली हुई थी, और फौजी निर्विघ्न चला जा रहा था। पुलिस की हड़ताल न होती तो इस तरह टैंक को शिप पर ले जाना मौत को दावत देना था। फौजी ने गिने, पुलिस चेक पोस्ट आ गई। गंतव्य तक पहुंचने के लिए 5 चेक पोस्ट पार करने थे। बिना हड़ताल के असंभव था यह काम, और पुलिसमैन कोई चेकिंग नहीं कर रहा था, और अब वो बढ़ रहा था अपनी मंजिल की ओर। शिप तैयार खड़ा है, मुझे टैंक एक हाथ देना है और माल
गोल्ड के रूप में दूसरे हाथ से लेना है। डिलीवरी एक हाथ ले, दूसरी हाथ दे, ऐसे करके हो गई। मिस्टर फौजी, हाँ, इस गोल्ड के साथ डैंग को हमारे नमस्ते भी खाना। हाँ, जरूर जरूर डागर साहब, डागर साहब। ठीक उसी पर लबलबा कर डागर के मस्तिष्क में प्रवेश कर गया था वह गोला। था डागर साहब, डागर साहब, उफ। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अंधाधुंध हुई गोली वर्षा में मौत की नींद सोते चले गए डागा के साथी। धा 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 धा। उस आवाज ने जड़ कर दिया था फौजी को। हिलना नहीं फौजी, हिलना नहीं, वरना मेरे हाथ में थमा मौत का खिलौना मौत खास बैठेगा। कौन है तू? मैं वो हूं जिसे देखकर तेरी सात पुश्तें कांप उठेंगी। तड़ाक, और दिया गया एक रिवॉल्वर की पुश्त का उसके सिर के ऊपर वार, और आवाज आई आ। रंग बिरंगे सितारे नाच उठे फौजी की आंखों के समक्ष। शीघ्र ही इंस्पेक्टर चीता होता हूं मैं। फौजी पहचाना मुझे? तुम तो जेल में थे। हाँ, तुम लोगों ने मुझे जेल पहुंचाने की अच्छी योजना बनाई थी फौजी, लेकिन जिस तरह नकली का सहारा लेकर तुमने मेरे खिलाफ जाल बना, उसी तरह मैं आज बाहर हूं और मेरा नकली चीता जेल में है। शीघ्र ही गूंज रही थी टार्चर रूम में फौजी की चीखें। फौजी, तुम्हारे नकली चीता द्वारा झुग्गी बस्ती में मचाए हाहाकार से लेकर टैंक को विदेशी दुश्मन डागर को सौंपने तक की कहानी मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। और इंस्पेक्टर चीता चाहे तो मुर्दों को भी बोलना पड़ता है। टिशुम, फौजी को सब कुछ भगना ही पड़ा। बता बता, अब नकली चीता कहां है? केवल उसके बारे में डैंग ही जानता है। फिर तुरंत ही डोगा के बारे में छुपाकर चीता ने कमिश्नर को सब कुछ बता दिया। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन, व्हाट नॉनसेंस। तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि तुम वाकई चीता हो। व्हाट नॉनसेंस। सर, जब तक वह वाल्ट खुले उतनी देर में मैं डैंग को नस्त नाबूद कर देना चाहता हूं, क्योंकि मेरी बेगुनाही का ठोस सबूत नकली चीता चाहिए मुझे, जो कि डैंग के पास है, और यह काम मुझे अकेले ही करना होगा। सर, मैं आपसे एक विशेष आज्ञा चाहता हूं। चीता को देनी ही पड़ी आज्ञा त्रिपाठी को, और वह विशेषज्ञ थी उस टैंक सहित फौजी का इंस्पेक्टर चीता पर अधिकार। कान खोलकर सुन ले फौजी, इस केबिन से बाहर निकलने के बाद तू भी हर पल मेरे निशाने पर रहेगा। अगर तूने गड़बड़ की तो तेरी जान गई ही समझो। 15 मिनट के भीतर। फौजी, यह क्या? इसे वापस क्यों ले आया? उफ, शहर में बाहर से पुलिस आने वाली है। उफ। और एक घुसे देता डैंग फौजी के। धुड़ुक, तड़ाक। डागर नहीं आकर मरा क्या? इस टैंक और इसमें रखे वाल्ट के लिए मैंने लाखों रुपया पानी की तरह बहा दिया। उफ उफ। टिशुम, अरे पागल कुत्ते की औलाद, इसे वापस यहां तो न लाता। उफ, अब मुझे ही लाना पड़ेगा और जाना पड़ेगा। क्विंग 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 बज उठे। उस फोन ने डैंक के कदम जाम कर दिए। हेलो डैंक, हेलो डैंक हियर। बॉस, स्टेट की पुलिस शहर में पहुंच गई है। उधर क्या? इस एक आवाज, और तभी एक होता है धमाका। धा, और उसके हाथ में पकड़े हुए रिसीवर का चूरा चूरा दूर तक फैल गया। फायर के जबरदस्त धमाके की आवाज के साथ ही चीख पड़ा फौजी। डैंग, इंस्पेक्टर चीता। धा धा,
चीता की चेतावनी भूलने का अंजाम बड़ा भयानक मिला फौजी को, और माथे पर लगी उसके गोली की आवाज सुन वहां आ पहुंचे डैंग के कई आदमियों की तरह चीता ने दानव की तरह दौड़ा दी। वह क्रेन धड़ाम जाके टकरा गई वो पोल से। लपक उठे कई शोले उस क्रेन की तरफ, जिंग 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 जिंग, और क्रेन का विंड स्क्रीन का शीशा खन छन्नाक से टूट गया। चीता फायरिंग करता ट्रेन से बाहर निकलकर ट्रेन डैंग की तरफ लपका। अचानक गोलीबारी करता फर्श पर फिसलता चला गया इंस्पेक्टर चीता। जिंग 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 जिंग। डैंग ने ऊपर लटके कंटेनर की रस्सी पर फायर किया। धा, और चीता के सिर के पास से छूता हुआ निकल गया वो कंटेनर, और आवाज धड़ाम। ओह नहीं, जंप मार के बचा इंस्पेक्टर चीता किसी तरह से, और उसी पल फंस कर रह गया था इंस्पेक्टर चीता, क्योंकि ऊपर से आगे गिरा था उसके ऊपर एक जाल। उफ, इंस्पेक्टर चीता धार, मैं जानता हूं कि अब यह जगह मेरे लिए सुरक्षित नहीं रही, इसलिए मैं यहां से जाने से पहले तेरी मौत का पूरा इंतजाम करके जाऊंगा। इंस्पेक्टर चीता पर ठोकरें बरसाता चला गया डैंग। ठोकर, था था था। ठोकरों से बेदम हुए इंस्पेक्टर चीता को डैंग ने कस दिया बिजली की नंगी तारों से। इंस्पेक्टर चीता यहां आने के बाद पुलिस फोर्स रोशनी के लिए जब मेन स्विच ऑन करेगी तो उन्हें एक चीख सुनने को मिलेगी, और वो चीख होगी इंस्पेक्टर चीता की। क्योंकि मेन स्विच ऑन करते ही हजारों वोल्ट का करंट इन तारों से होकर तुम्हारे शरीर में मौत बनकर गुजर जाएगा। और अब मैं भयानक तबाही मचाता हुआ निकलूंगा इस शहर से, ताकि इस टैंक व इसमें रखे वाल्ट को शहर से बाहर सुरक्षित निकाल लेकर चले जाऊं। और टैंक में जाकर वो सवार जाता है। बुरी तरह जकड़ दिया था डैंग ने चीता को, और चीता सोचता है, ओह नो, मुझे अपनी जान की तो परवाह नहीं, लेकिन डैंग उस टैंक के साथ निकल गया तो मैं अपने आप को भी मुंह दिखाने के काबिल ना रहूंगा। उधर पुलिस की नाकेबंदी को तोड़ता हुआ निकल के डैंग बुम बुम बुम, और तो बरसाती जा रही थी गोले। बराम, हट जाओ डैंग के रास्ते से, वरना मौत दे दूंगा। बूम, बाहर से आई पुलिस ने की भीषण गोलीबारी। जिंग जिंग जिंग, लेकिन टैंक पे कहां असर होता है गोलियों का। तबाही बड़ाम, और सैकड़ों पुलिस वाले उड़ा दिए। और उस रास्ते पर एक गटर के मेन हॉल के नीचे ये कैसी सुगबुगाहट हो रही थी, यानी कि डोगा की एंट्री होने वाली है। अगले ही पल डोगा की उंगली कसने लगी अपनी प्रलंकारी गन पर, और उस बंदूक से जब गोली चली तो आवाज आई बड़ी जोरदार, टैंक छोड़कर बाहर निकल गया था डैंग। टैंक के सीने पर आ लगी कई गनों की नाले। तभी, नहीं ठहरो, इसे मारना नहीं है। कमिश्नर साहब, व्हाट नॉनसेंस, इसकी यहां मौजूदगी मुझे हरत में डाल रही है, क्योंकि इंस्पेक्टर चीता और इसके पीछे पूरी फोर्स गई है, लेकिन लिंकन रोड स्थित कंटेनर फैक्ट्री में इसे गिरफ्तार करने। वहां मैंने चीता को बिजली की नंगी तारों से जकड़ दिया है, और पुलिस फोर्स रोशनी के लिए मेन स्विच ऑन जरूर करेगी। हिंसक जानवर सा दिखाई पड़ रहा था डैंग। खून उतर आया था डोगा के चेहरे पर। डैंग, अगर चीता को कुछ हो गया तो तुझे कानों भी ना बचा पाएगा मेरे हाथों एक भयानक मौत से। उधर हेडक्वार्टर पर घेरा लगाने के बाद भीतर प्रवेश कर चुकी थी पुलिस। सावधान, हम पर आक्रमण हो सकता है सर। लेकिन सर, यहाँ तो अंधेरा है यार, मेन स्विच की तलाश करो भैया, मेन स्विच कहाँ है। तंग गलियों से रास्ता बनाता निकलता चला गया डोगा। उधर मेन स्विच तलाश कर लेता पुलिस अधिकारियों ने। सर, यह कटआउट तो निकला पड़ा है। तो उसका अधिकारी कहता है, मुझसे क्या कह रहा हो, इसे लगाते क्यों नहीं हूं, मेन स्विच पे लगाओ उसे, काम ले। बुरी तरह कसमसा रहा था इंस्पेक्टर चीता उन बंदरों से छूटने के लिए। नहीं नहीं, उफ, उसकी जिंदगी और मौत के बीच कुछ फासला ही रह गया था। जल्दी क्यों नहीं करते काम ले। यस सर, लगे गया। और सच में कटआउट यथास्थान लगा दिया था उसने। यह क्या, बिजली क्यों नहीं आई। पता नहीं सर, कैसे आ जाती बिजली डोगा की अनुमति के बिना। डोगा के रहते इंस्पेक्टर चीता को कैसे मारेगी बिजली। और खंबे को ही
उखाड़ दिया डोगा ने और सारे बिजली के तार तोड़ दिए। और फिर टार्चों की रोशनी में ढूंढा तो मिला चीता बंधा हुआ। इंस्पेक्टर चीता। पल भर में इंस्पेक्टर चीता को खत्म करने की वह जबरदस्त योजना सबके मस्तिष्क में धमाके करती चली गई। इस प्रकार खुला फिर टैंक व वाल्ट का रहस्य। इंस्पेक्टर चीता ने स्वयं चाबी से वाल्ट को खोला। उफ, ये तो बिजली की नंगी तारों से खुला था। इंस्पेक्टर चीता, यह टैंक कोई मामूली टैंक नहीं है। इस टैंक से 30 मील की दूरी तक सीधे टारगेट पर वार किया जा सकता था। और इस वाल्ट में थे हमारे देश की रक्षा संबंधी ये महत्वपूर्ण कागज। सर, मैं टैंक से मिलकर उससे नकली चीता वाला अपराध कबूल करवाने जा रहा हूं। जरूर, यह तो सबसे जरूरी काम है। चीता चल पड़ा टैंक से नकली चीता वाला पता उगलवाने के लिए। उधर डोगा अपने घर मौजूद था। अपने नहीं, उसके, चीता के घर। उधर बोलती है सोनिया। तुम? सोनिका। हाँ मोनिका, मैं डोगा। तुम यहाँ क्यों आए हो? मोनिका, तुम्हें यह जानकर जबरदस्त राहत मिलेगी कि काला अब इस दुनिया में नहीं है। क्या? यह रहे तुम्हारे जेवर और वे रुपए जो तुमने काला नाम के उस शैतान को दिए थे। तुम ये सब कैसे जानते हो? मरने से पूर्व काला ने ही तुम्हारा व इंस्पेक्टर चीता का नाम लिया था और बताया कि रुपए उसे तुमने दिए थे। मोनिका, मैं जानना चाहता हूं कि तुमने उसे 1 लाख रुपए क्यों दिए? सॉरी, मैं तुम्हें कुछ बताने का इरादा नहीं रखती। तुम यहाँ से फौरन चले जाओ डोगा, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। सख्त हो उठा था डोगा। नफरत अपनी जगह है मोनिका, और मेरा सवाल अपनी जगह। क्या तुम इसे भी नहीं पहचानती मोनिका? मैं तुम्हारी किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। डोगा देख रहा था मोनिका के चेहरे पे बिच्छू का आतंक। ठीक है, तो फिर मैं इंस्पेक्टर चीता पास जाता हूँ, शायद वो मुझे बता सकें बिच्छू का रहस्य। नहीं, ठहरो। और सफलता की चमक चेहरे पर दमक रही थी चीता के जब टॉर्चर रूम में उसने कदम रखा। चीता, उफ, इसे किसने मारा? और यह लिफाफा, इस पर तो मेरा नाम लिखा है। लिफाफा खोलते ही भक्क से उड़ गई चीता की खोपड़ी। उफ, बिच्छू। वहां पर था एक बिच्छू। लगा जैसे खड़ा न रह पाएगा वह अपने पांव पर। बांस की तरह झपट कर बिच्छू के साथ निकला। वह पर्चा खोल डाला उसने और अंतरिक्ष में नाचते पाया उसने खुद को। कुंदन को डैंग की सप्रेम भेंट, नकली डैंग की लाश मुबारक हो। और उधर डैंग की भी हत्या हो चुकी थी। तो किसने भेजा था इंस्पेक्टर चीता को वह लिफाफा? क्या डैंग ने? मगर डैंग तो गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर क्या रहस्य था ये? जानने के लिए आगे आपके लिए लेके आएंगे हम डोगा सीरीज में रहस्य से खेज कॉमिक्स बिच्छू। साथियों, फंस अनलिमिटेड पर आपका स्वागत है। एक ऐसा चैनल जो कि कॉमिक्स और मैनवास के लिए ही समर्पित है और आपके लिए नई नई कहानी और कॉमिक्स लेके आते हैं। और डोगा सीरीज में हम लोग 11 कॉमिक्स पढ़ चुके हैं और